हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरा एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th बायोलॉजी के 70 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं। और एक एक प्रश्न जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए बच्चों संभावित प्रश्न है। तो चलिए बच्चों सभी को देखते हैं और एक एक प्रश्न को बच्चों हम लोग समझते चलेंगे। देखिए, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? इसमें से बच्चों पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन है जिसमें द्विगुणित संरचना है? अंडाणु में, भ्रूणपोष में, या फिर बच्चों युग्मनज में, या फिर इनमें से सभी में। तो द्विगुणित यानी कि बच्चों क्या, जिसमें बच्चों अंडाणु और शुक्राणु दोनों से होता है बच्चों, उस प्रकार की बात किया जा रहा है, दोनों की बात किया जा रहा है। तो द्विगुणित संरचना जो है बच्चों वह युग्मनज में होता है। किसमें बच्चों? युग्मनज, जिसे हम लोग जाइगोट के भी नाम से जानते हैं। क्या नाम से बच्चों? तो जाइगोट के भी नाम से हम लोग इसे जानते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ऑन्कोजीन क्या है बच्चों? ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी? सबसे पहले समझिए बच्चों कि ऑन्को का मतलब ही होता है गांठ या फिर ट्यूमर। क्या होता है बच्चों? ऑन्को का मतलब ही होता है गांठ या फिर ट्यूमर। बच्चों इसमें क्या होता है कि जो बीमारी जो है बच्चों वो फैलती चली जाती है अपने पूरे शरीर में। जैसे बच्चों कैंसर जो है बच्चों ठीक उसी पर वही होता है बच्चों। ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है बच्चों? तो वह कैंसर के लिए उत्तरदायी होती है बच्चों, जो कि पूरे शरीर में फैलते चली जाती है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है? जलोद्भिद कहने का अर्थ है बच्चों जो जल में फरता है। तो जल में कौन फरता है बच्चों? सिंघाड़ा फरता है, नागफली, शीशम या फिर एकेसिया। तो यहाँ पर जो बच्चों सिंघाड़ा जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सिंघाड़ा दिया गया है वह जल में फलता है बच्चों, याद रखिएगा। यह सिंघाड़ा वो वाला है जो कि आप लोग छठ पूजा में आपने देखा होगा। किस में बच्चों? तो छठ पूजा में देखे होंगे, इसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। और क्या होता है कि यह जो फल है बच्चों कई लोग उबाल कर भी खाते हैं, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं बच्चों? तो यहाँ पर शरीर के भीतर नहीं बल्कि बच्चों शरीर के बाहर की बात किया जा रहा है, शरीर के बाहर बच्चों। तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चों एक कांच जो है बच्चों, कांच के ऊपर शरीर का जो हमारा होता है बच्चों, शरीर का शुक्राणु अंडाणु, उसके बारे में उसका प्रोसेस किया जाता है। इसी को बच्चों टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसे बच्चों इन विट्रो भी कहते हैं, याद रखिए। क्या बच्चों? तो इन विट्रो कहते हैं। यह शरीर से बाहर जो है वह बाहर की क्रिया होती है, शरीर के बाहर यह किया जाता है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस तिथि कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है बच्चों यह 5 जून को मनाया जाता है। कब बच्चों? तो 5 जून को। और इसे आप लोग बोल सकते हैं कि यह झूठा का दिखावा होता है। 5 जून को झूठा का दिखावा करने के लिए कई नेता जो है बच्चों, कई नेता वह जो है वह पेड़ लगाएंगे और किसी भी दिन जो है वह पेड़ नहीं लगाएंगे बच्चों, याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस की तिथि कब मनाई जाती है? तो 5 जून को मनाई जाती है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एस्ट्रोली कोशिकाएं पाई जाती है बच्चों। एस्ट्रोली कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में बच्चों, या फिर यकृत में। किसमें पाया जाएगा बच्चों? तो याद रखिएगा एस्ट्रोली कोशिका जो है बच्चों यह वृषण में पाया जाता है। यह वृषण में पाया जाता है, याद रखिएगा। यह कोशिका की मम्मी इसको आप कह सकते हैं, कोशिका की मम्मी। जैसे आपकी मम्मी जो है आपके लिए खाना बनाती है, ठीक उसी प्रकार जो है बच्चों, ठीक उसी प्रकार सट्रोली सेल्स जो है, सट्रोली कोशिकाएं बच्चों वह पोषण देती है बच्चों शुक्राणुओं का, यानी कि खाना देती है बच्चों। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ओपेरॉन मॉडल जो है बच्चों क्या प्रदर्शित करता है? तो ओपेरॉन मॉडल जो है बच्चों यह जीन के रेगुलेशन का बच्चों प्रदर्शित करता है। जीन का बच्चों रेगुलेशन का, किस प्रकार से क्या क्या करना है उसको बच्चों कौन संभालता है? तो ओपेरॉन मंडल संभालता है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन जंतु बच्चों उभयलिंगी नहीं है? यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है बच्चों? उभयलिंगी नहीं के बारे में नहीं बोला जा रहा है बच्चों। फीता कृमि है बच्चों, केंचुआ भी है, जोंक भी है बच्चों, लेकिन घरेलू मक्खी बच्चों वह बिल्कुल भी उभयलिंगी नहीं होता। और उभयलिंगी होता क्या है बच्चों? जिसमें नर और नारी दोनों का ही गुण हो बच्चों। लेकिन घरेलू जो मक्खी होता है बच्चों उसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए उभयलिंगी बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस क्या है बच्चों? इसमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है? बेस डीएनए में बच्चों कौन नहीं होता? तो पहले समझिए बच्चों डीएनए में क्या क्या होता है, पहले आप ये समझिए, उसके बाद खुद जान जाइएगा कि कौन नहीं होता है। तो डीएनए जो है बच्चों एक फार्मूला याद रखिए, एटीजीसी। क्या बच्चों? एटीजीसी आपको याद रखना है। एटीजीसी का मतलब क्या होता है? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और बच्चों साइटोसिन। एडेनिन,
थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन ये सभी जो है बच्चों किस में होता है तो डीएनए में पाया जाता है, डीएनए में। तो देखिए बच्चों थायमिन है यहाँ पर, बिल्कुल है थायमिन। यूरासिल बच्चों बिल्कुल भी नहीं है, इसमें यूरासिल नहीं है बच्चों। देखिए गुआनिन भी है यहाँ पर, साइटोसिन भी है, लेकिन यूरासिल जो है बच्चों वह आरएनए में होता है। किसमें तो आरएनए में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। रेड डाटा बुक में बच्चों क्या सम्मिलित होता है तो रेड का मतलब ही बच्चों खतरा का संकेत होता है, लाल का मतलब। उसी प्रकार बच्चों क्या है जो खतरा में बच्चों जीव जंतु है, यानी कि जो विलुप्त होने वाला है। जैसे हमारे यहाँ बच्चों चीता विलुप्त होने वाला था तो चीता आया था, आपको याद होगा। उसी प्रकार बच्चों जो विलुप्त प्रजाति होने वाली है, अभी हुआ नहीं है, जैसे बच्चों डायनासोर जो है वो हो गया है, लेकिन कई प्रजाति जो है बच्चों अभी विलुप्त होने वाली है, उसी को बचाने के लिए बच्चों उसको रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया जाता है और उसको बच्चों बचाने के लिए बच्चों कार्यक्रम किया जाता है। किसके लिए बच्चों तो विलुप्त पौधों, क्या है बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, दुर्लभ पौधों की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, इसमें से बच्चों सभी हो जाएगा। वह पौधा हो, जानवर हो, कोई भी जीव जंतु हो बच्चों, याद रखिएगा सबको बचाने के लिए रेड डाटा बुक में जो है वह लिखा जाता है। देखिए पुष्पासन खाया जाता है, किसका बच्चों पुष्पासन खाया जाता है तो आप समझते होंगे, आप जब बच्चों सेब खाते होंगे तो आप समझते होंगे कि मैं फल खा रहा हूं, लेकिन यह गलत है बच्चों। आप जो खा रहे होते हैं वह फूल का बच्चों हिस्सा होता है। क्या बच्चों फूल का हिस्सा सेब, याद रखिएगा पुष्पासन को इसमें खाया जाता है, इसलिए बच्चों इसे फल्स फ्रूट के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डीएनए इसमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है बच्चों तो डीएनए किसका बच्चों, डीएनए के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए आप लोग लगा दीजिएगा बैक्टीरियोफेज का आनुवांशिक पदार्थ है। किसका बच्चों तो बैक्टीरियोफेज, याद रखिएगा आप लोग। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों की जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है तो बच्चों जनसंख्या अधिक होने से बहुत प्रॉब्लम होता है। जनसंख्या अगर अधिक होगा तो बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है बच्चों वो अति हो जाएगा। बच्चों देखिए मान लीजिए बहुत लोग है तो बच्चों उसको देने के लिए नौकरी भी तो होना चाहिए, और नौकरी जब उपलब्ध ही नहीं है, नौकरी बच्चों 5 लोगों का है और यहाँ पर है 500 लोग, नौकरी 5 लोगों का है और 500 जनसंख्या है बच्चों, तो किस प्रकार से नौकरी दी जाएगी तो यही कारण होता है बच्चों गरीबी का। यहाँ पर बच्चों कम लोग यानी कि बच्चों देखिए नौकरी कम है और लोगों की संख्या ज्यादा है, तो उसमें क्या होता है बच्चों पैसे भी बच्चों यहाँ पर आय की भी कमी होती है, जमीन की भी कमी होता है क्योंकि बच्चों लोग ज्यादा है, खनिज पदार्थ की भी कमी होती है और कई सारे चीज जो है बच्चों उसकी खपत भी ज्यादा होती है। इनमें से सभी यहाँ पर हम लोग राइट आंसर लगाएंगे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है बच्चों, एक्रोसोम जो है इसमें से किसका संभाग है तो मानव शुक्राणुओं के सिर का जो है वह संभाग होता है, जो कि बच्चों वो उसे अंदर जाने में मदद करता है। एक्रोसोम जो है बच्चों मानव शुक्राणुओं का सिर जो ऊपर टोपी की तरह होता है बच्चों, इस प्रकार से उसी का वह भाग होता है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग बोला जा रहा है बच्चों बैक्टीरिया जनित रोग, यानी कि बच्चों कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, इनमें से सभी बच्चों इसमें से कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो देखिए बच्चों कुष्ठ रोग, क्षय रोग समझ रहे हैं ना बच्चों, यानी कि टीबी के बारे में बोला जा रहा है, या फिर बच्चों हैजा, ये तीनों बीमारियां जो है बच्चों वह बैक्टीरिया के द्वारा ही फैलाई जाती है। किसके द्वारा बच्चों बैक्टीरिया के द्वारा ही फैलाई जाती है, इसलिए इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इनमें से सभी। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या, यहाँ पर पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है, पुरुष हो गया बच्चों तो पुरुष में XY याद रखिएगा बच्चों 44 + XY, 44 + XY, तभी बच्चों वह पुरुष होगा, नहीं तो वह पुरुष बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चों, XY होना चाहिए यहाँ पर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है। एसिटाबुलेरिया जो है बच्चों यह एक प्रकार का एल्गी होता है, एल्गी यानी कि बच्चों वह एक प्रकार का क्या होता है तो शैवाल होता है, जो कि बच्चों कैसा दिखने में होता है तो एक छतरी की तरह बच्चों दिखने में होता है, लेकिन होता वह क्या है बच्चों तो वह शैवाल ही होता है। देखिए अनुमूलनी क्या है बच्चों, अनुन्मीलय परागण जो है बच्चों परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होते हैं, पौधों में बच्चों क्या तो निश्चित रूप से पूछा जा रहा है
क्या हो जाएगा, स्वपरागन होगा, पर परागन या फिर दोनों बच्चों। तो याद रखिएगा स्वपरागन। क्या बच्चों, तो स्वपरागन जो है बच्चों वह निश्चित रूप से होता है। और देखिए 18वां हो गया बच्चों। 20वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। और बच्चों सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलिएगा। कमेंट में आप लोग सभी प्रश्नों का आंसर देते चलिए। जैसे यहाँ पर यह 19 है, इसका ए आंसर है तो ए, बी है तो बच्चों बी, इस प्रकार से आप लोग आंसर देते चलिए। देखिए यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह क्या है बच्चों, ऊर्जा का प्रवाह होता है। किस प्रकार से बच्चों, तो वह होता है, देखिए समझिए पहले किस प्रकार से होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह होता है बच्चों, मान लीजिए घास से हिरन में हो रहा है, हिरन से बच्चों शेर की तरफ हो रहा है। इस प्रकार से बच्चों एक दिशा में वह चल रहा है। क्या हो रहा है, यह इसको खा रहा है, या इसको खा रहा है, या इसको खा रहा है। इस प्रकार से बच्चों चल रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, एक दिशीय हो जाएगा। क्या बच्चों, तो एक दिशीय हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है। सार्वभौमिक रक्तदाता है बच्चों, यहाँ पर याद रखिए ब्लड ग्रुप बच्चों बी नहीं, ए नहीं, ए बी नहीं, बल्कि बच्चों ओ हो जाए। क्या बच्चों, ओ वाला जो होता है बच्चों, ओ वाला बंदा वह दरिया दिल होता है। दरिया दिल ये अपना खून किसी को भी दे सकता है। याद रखिए क्या, यह जो है अपना खून किसी को भी दे सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला। देखिए क्या है बच्चों, एक संकरण क्रॉस फिनोटिपिन अनुपात किया है। एक संकरण क्रॉस फिनोटिपिन अनुपात के बारे में बोला जा रहा है बच्चों, जो कि क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, कमेंट में बताइए आप लोग। 1:2:1, 3:1 बच्चों, या फिर 9:3:3:1, या फिर बच्चों इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए, यहाँ पर जो है बच्चों आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए बच्चों कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर, तब तक जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 1:2 जो है बच्चों 1 हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि गेंडा अभयारण्य क्या है बच्चों, गेंडा अभयारण्य के बारे में बोला जा रहा है। गेंडा अभयारण्य जो है बच्चों वह किस राज्य में अवस्थित है। गेंडा अभयारण्य जो है बच्चों वह किस राज्य में अवस्थित है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। असम में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश, या फिर बिहार में बच्चों, या फिर बिहार में। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका बच्चों क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो यह हो जाएगा बच्चों असम में। किस में बच्चों, असम हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि डीएनए में क्या है बच्चों, डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों। डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, तो वह बच्चों हम लोग कहते हैं क्या, तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं बच्चों। ट्रांसलेशन नहीं बल्कि हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा बच्चों मानक सही है। क्या बच्चों, कौन सा मानक सही है, इसमें से जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, 20 से 30 डेसिबल, 45 डेसिबल, 75 डेसिबल, या फिर बच्चों 90 डेसिबल। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, तो 45 डेसिबल आप लोग याद रखिएगा। WHO जो है बच्चों उसके अनुसार 45 डेसिबल का ध्वनि स्तर बच्चों मानव के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित माना जाता है। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है बच्चों किस प्रकार से होता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए बच्चों। यहाँ पर क्या होगा आंसर, नरक्यूलेक्स, मादा एनोफेडिस, या फिर बच्चों मादा एडिस, या फिर बच्चों नर एनोफिलिस द्वारा। जल्दी से बताइए किस प्रकार से मलेरिया रोग उत्पन्न होता है बच्चों, तो मादा एनोफिलिस द्वारा। किस प्रकार से, तो मादा एनोफिलिस आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर कि किस गैर फली पौधों के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है। क्या बच्चों, तो जैविक खाद मौजूद है पूछा जा रहा है। इसमें से क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा एजोट्रोबैक्टीरिया, या फिर क्या होगा बच्चों, फ्रांकिया। यहाँ पर देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर सी में फ्रांकिया दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि दूध से दही बनाने में किस कीटाणु का उपयोग होता है बच्चों। जल्दी से बताइए कि दूध से दही बनाने में किस कीटाणु का बच्चों उपयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए बच्चों। क्लास्ट्रीडियम का बच्चों, लैक्टोबैसिलस का, या फिर बच्चों ए और बी दोनों बच्चों, इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों, या फिर एस्ट्रोकोकस का होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, बैलिलस हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बच्चों बी। देखिए अर्जित गुणों
के वंशांक क्या है बच्चों, अर्जित गुणों के वंशांकति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था बच्चों, अर्जित गुणों के वंशांकति का बच्चों सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, डार्विन द्वारा, लैमार्क द्वारा, डे वेरिस द्वारा बच्चों या फिर हैकिल द्वारा। तो वह दिया गया था बच्चों लैमार्क द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, तो लैमार्क द्वारा दिया गया था। उन्होंने क्या बताया था बच्चों कि जिराफ गर्दन खींच खींच के ऊंचे पेड़ की पत्ती खाएगा, इस प्रकार से उन्होंने बच्चों समझाया था। देखिए प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नांकित में से क्या नहीं पाया जाता है, इसमें से निम्नांकित में से क्या नहीं पाया जाता है बच्चों, कहाँ पर, तो प्रकाश रासायनिक धुंध में बोला जा रहा है, प्रकाश रासायनिक धुंध में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चों वह नहीं पाया जाता है। क्या बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड को याद रखिएगा। निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है बच्चों, प्रारंभ कूट कौन है, याद रखिए इसमें से, जैसे जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा AUG एवं GUG बच्चों, याद रखिए यहाँ पर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। जल में ई कोलाई क्या है बच्चों, जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है बच्चों, किसकी सूचक है, जल्दी से बताइए। ई कोली जो है बच्चों उसके बारे में बोला जा रहा है। इस प्रकार से आपको मिलता है क्वेश्चन, याद रखिए, इस प्रकार से भी आपको प्रश्न मिल सकते हैं। तो याद रखिएगा किसका हो जाएगा बच्चों, पानी का खारापन, औद्योगिक प्रदूषण क्या है बच्चों, प्रदूषण, या फिर वाहित मल जल प्रदूषण, या फिर बच्चों इनमें से सभी क्या होगा बच्चों, तो वह हो जाएगा वाहित मल जल प्रदूषण। क्या बच्चों, वाहित मल जल प्रदूषण हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। नील हरित बच्चों किसकी बात किया जा रहा है, नील हरित, जो कि बच्चों किसके लिए, तो वह चावल यानी कि बच्चों धान की खेती के लिए, यहाँ पर याद रखिएगा वह धान की खेती के लिए उपयोग किया जाता है, धान की खेती के लिए उपयोग किया जाता है, जो नाइट्रोजन बढ़ाने में मदद करता है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रिट्रो विषाणु निम्नांकित में किस बीमारी का रोग जनक है बच्चों, तो रिट्रो विषाणु जो है बच्चों वह एड्स का, किसका बच्चों, तो एड्स का, आपने नाम सुना होगा बच्चों, एड्स बीमारी का बच्चों रोग जनक होता है। देखिए 34वां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि निम्नांकित में कौन कैंसर कोशिकाएं है, कौन बच्चों कैंसर कोशिकाएं है, याद रखिएगा, जल्दी से बताइए। ये सभी यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है कि प्लाज्मा कोशिकाएं, हेला कोशिकाएं, मेमोरी कोशिकाएं या फिर टी कोशिकाएं बच्चों। तो ये सभी जो कोशिकाएं बच्चों अमर मानी जाती है, पहले तो आप लोग ये जान लीजिए बच्चों, इसे अमर कोशिकाएं मानी जाती है। हेनरिएटा लक्स का नाम आपने सुना होगा, एक महिला के कैंसर ट्यूमर से ये ली गई थी बच्चों, याद रखिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कैंसर कोशिकाएं के बारे में, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चों हेला कोशिकाएं। क्या बच्चों, तो हेला कोशिकाएं आप लोग याद रखिए। कहाँ से नाम लिया गया था वो मैंने आपको बता ही दिया। देखिए कि मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल सदस्य है बच्चों, मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है, किस कुल का सदस्य बच्चों पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आंसर, तो हमारा हो जाएगा आंसर प्राइमेट्स और बच्चों यहाँ प्राइमेट्स तथा होमिनिडी हो जाएगा बच्चों। क्या, होमिनिडी बच्चों हो जाएगा, प्राइमेट्स तथा होमिनिडी। वायु प्राकन किसमें नहीं होता है बच्चों, तो वायु प्राकन जो है वह किसमें नहीं होता है, जल्दी से बताइए। घास में, मक्का में, गेहूं, सेल्विया, किसमें नहीं होता है बच्चों, तो याद रखिएगा वह सेल्विया में नहीं होता है। वायु प्राकन जो है बच्चों वह सेल्विया में नहीं होता है। घास मक्का गेहूं जो है बच्चों उसमें होता है, लेकिन सेल्विया में नहीं होता है। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, जो कि बच्चों जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा बबुल जो होता है बच्चों, बबुल को पानी में अगर डाल दोगे तो वह क्या कर लेगा बच्चों, वह सुसाइड कर लेगा, यह केवल और केवल रेगिस्तान में पाया जाता है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, कौन सा पिरामिड जो है बच्चों वो कभी उल्टा नहीं होता है, तो ऊर्जा पिरामिड याद रखिएगा। क्या बच्चों, तो ऊर्जा पिरामिड को आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नांकित में
बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है बच्चों? बाह्य स्थानीय संरक्षण का बच्चों उदाहरण हो जाएगा बीज बैंक। क्या बच्चों? बीज बैंक की याद रखिए। सभी प्रश्नों को बच्चों आप लोग देखते चलिएगा, एक एक प्रश्न को समझते चलिए। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है बच्चों? द्विगुणित संरचना जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था, जो कि क्या था? तो युग्मनज था, जिसे हम लोग जाइगोट के भी नाम से जानते हैं बच्चों। क्या बच्चों? जाइगोट के भी नाम से जानते हैं। ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? प्रचुर मात्रा जो है बच्चों किस विटामिन में पाई जाती है? जल्दी से बता दीजिए आप लोग। तो सुनहरे धान की बात किया जा रहा है। इस चावल का रंग बच्चों पीला कलर का होता है और वह विटामिन ए किस प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए जो है बच्चों उसमें पाया जाता है। देखिए 42वां नंबर प्रश्न क्या है कि पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है? पक्षियों तथा बच्चों यहाँ पर किसका? तितली का जो डैना है वह कैसा अंग है बच्चों? तो असमजात अंग है। पक्षी की हड्डी बच्चों अलग होती है, तितली की बनावट जो है वह बिल्कुल अलग होती है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों? असमजात अंग यहाँ पर हो जाएगा। दोनों ही अलग अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। आरएनए के आधार अनुक्रम यहाँ पर क्या दिया है बच्चों? AUC GCCU GA का सही आधार अनुक्रम डीएनए में क्या होगा? तो सही आधार अनुक्रम में क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? याद रखिए TAGCGGACT बच्चों याद रखिएगा। ए के सामने आपको टी को रखना है, यू के सामने ए को, और सी के सामने बच्चों जी को, और जी के सामने बच्चों सी को रखना है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है बच्चों? तो जैव आवर्धीकरण का कारण बच्चों किसे? पारा को, डीडीटी को। किसको माना जाता है बच्चों? तो पारा और डीडीटी दोनों को ही माना जाता है, इसलिए ए और बी हमारा दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी जो है बच्चों यहाँ पर राइट आंसर दोनों ही हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नांकित में प्लाज्मिज्म कौन है बच्चों? प्लाज्मिज्म जो है इसमें से कौन है? जल्दी से बता दीजिए आप लोग। यहाँ पर बैम में चाहिए, यहाँ पर इको आरएल जो है बच्चों इसमें से क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा बच्चों PBr 322 हो जाएगा बच्चों। 322 PBr 322 जो है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है बच्चों? संक्रमण अवस्था क्या होती है जल्दी से बताइए। स्पोरोजुआइट होता है बच्चों, मीरोजुआइट होता है, या फिर क्रिप्टोजुआइट होता है, या फिर बच्चों इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों स्पोरोजुआइट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पोरोजुआइट जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन मोबाइल क्या है बच्चों? मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है। मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ इसमें से बच्चों कौन है? तो याद रखिएगा खंडित जीन, ट्रांसपोजोन, या फिर जिम्पिंग जीन, या फिर बी और सी दोनों। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा ट्रांसपोजोन और जिम्पिंग जीन दोनों ही हो जाएगा। ट्रांसपोजोन और जिम्पिंग जीन दोनों ही हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि टी प्लाज्मिज्म निम्नांकित में से किससे प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त किया जाता है बच्चों? तो वह याद रखिए एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स द्वारा बच्चों क्या किया जाता है? तो प्राप्त किया जाता है। जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? जीवाश्म बच्चों किसमें पाए जाते हैं? फॉसिल जो है वह किसमें पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए। तो लावा वाली जो चट्टान होता है बच्चों, लावा वाली चट्टानों में हड्डियां जो है वह क्या हो जाती है? तो जल के राख हो जाती है। जीवाश्म तो वही मिलेगा जहां बच्चों परत दर परत मिट्टी जमा होती है। क्या परत दर परत मिट्टी जमा होती है? जी, क्योंकि जीवाश्म जो है बहुत पहले का होता है, जो भी बच्चों दफनाया गया है उस प्रकार से। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? तलचट्टी चट्टानों में पाए जाते हैं। कहाँ पर बच्चों? उसको क्या बोलते हैं? तो तलचट्टी, जो परत दर परत जो है बच्चों इस प्रकार से होता है, उसी को हम लोग यह कहते हैं। देखिए GAATTC निम्नलिखित में किसका रोकोग्निशन साइट है? रोकोग्निशन साइट है बच्चों इसमें से किसका? तो इको आरआई का याद रखिएगा। इको आरआई का बच्चों वह साइट है, याद रखिए। और देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है? स्पीसीज यानी संकटग्रस्त, यानी कि जो बच्चों यहाँ पर जो विलुप्त होने के कगार पर है। अमरवेल, लेंटाना, नेपेंथिस, या फिर इनमें से सभी बच्चों क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा नेपेंथिस जो है बच्चों, नेपेंथिस यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो नेपेंथिस जो है बच्चों यह जो है
यह विलुप्त होने के कगार पर है। इसे बचाने की बच्चों बहुत ज़रूरत है, नहीं तो यह केवल आपकी किताबों में दिखेगा, असल ज़िंदगी में इसका जो है नामो निशान खत्म हो जाएगा। मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है बच्चों? तो एबीओ जो है यहाँ पर रक्त समूह जो है बच्चों, किसको? अपूर्ण प्रभावित को, बहुअलील को बच्चों, या फिर स्वप्रभावित को। किसको बच्चों? तो याद रखिएगा यह जो है यह बहुअलील और स्वप्रभाविता दोनों को ही बच्चों दर्शाता है, दोनों को ही बच्चों दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो ग्राफियन पुटक जो है यह मानव अंडाशय में पाया जाता है। कहाँ पर बच्चों? तो यह मानव अंडाशय में यह पाया जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो अदरक में कायिक प्रवर्धन जो है बच्चों वह राइजोजोम द्वारा होता है। किसके द्वारा बच्चों? तो राइजोजोम द्वारा होता है। और थोड़ा सा बच्चों फास्ट चलेंगे, और ऐसे भी हमारे पास ज्यादा प्रश्न है नहीं अब। देखिए सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है बच्चों? तो सिल्क धागा जो है याद रखिएगा यह कीड़ा से बनता है। सिल्क जो है बच्चों रेशम का कीड़ा जो कि धागा बनाता है बच्चों, और उसका मुख्य प्रोटीन बच्चों फिब्रोइन होता है, यह भी याद रखिए आप लोग। क्या? तो मुख्य प्रोटीन बच्चों फिब्रोइन होता है। और अगला नंबर देखिए क्वेश्चन की टर्न क्या है बच्चों? टर्नर्स जो बच्चों सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? टर्नर्स गुण सिंड्रोम में बच्चों कितने गुणसूत्र होते हैं? तो वह होते हैं बच्चों 45। कितने बच्चों? तो 45 होते हैं। और आमतौर पर बच्चों इसे 46 भी बोलते हैं, लेकिन टर्नर्स सिंड्रोम जो है बच्चों एक्स गुणसूत्र उसमें गायब हो जाता है, इसीलिए बच्चों हम लोग कितना लगाते हैं? 45 लगाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अम्लीय वर्षा में पीएच कितना होता है बच्चों? तो अम्लीय वर्षा में पीएच मान जो है बच्चों वह 4 होता है। कितना बच्चों? तो वह 4 होता है उसका, याद रखिएगा। उसमें क्या क्या होता है बच्चों अम्लीय वर्षा में? कमेंट में बताइए आप लोग। देखिए जेड और जेडब्ल्यू तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है बच्चों? तो यह जो है वह मोर पक्षियों में। किसमें बच्चों? तो मोर में यह पाया जाता है। इंसानों और पुरुष में यह इंसान और पुरुष में बच्चों तय करता है। देखिए यहाँ पर कि एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वे क्या है बच्चों? एंटीबॉडी जो कि हमारे शरीर में होते हैं बच्चों उसे क्या कहते हैं हम लोग? वे क्या है बच्चों? तो वह होता है क्या? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या बच्चों? तो उसे हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे एंटीबॉडीज होते हैं, याद रखिए। और देखिए 60वां नंबर प्रश्न क्या है? 60 नंबर की निम्नलिखित में किसमें पादप का कार्य अनुगुणित है? किसमें बच्चों पादप का गुण जो है वह अनुगुणित है? तो शैवाल भी, कवक भी बच्चों, और ब्रायोफाइटस भी, सभी में बच्चों पादप कार्य अगुणित होते हैं, याद रखिएगा। सभी में बच्चों, सभी का बच्चों 2n होता है, यह भी याद रखिए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पुनर्योग क्या है बच्चों? पुनर्योगज डीएनए टीके क्या है बच्चों? योगज डीएनए टीके जो है बच्चों वह क्या है? तो याद रखिएगा यह एक प्रकार का बच्चों इम्यूनोजेटिक प्रोटीन होता है। क्या बच्चों? इम्यूनोजेटिक प्रोटीन होता है। इसमें हम बीमारी फैलाने वाले वायरस को सिर्फ प्रोटीन लेते हैं। क्या बच्चों? तो वो जो है वो प्रोटीन लेते हैं जो हमारे शरीर को अलर्ट कर दे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है बच्चों? तो भ्रूण पोष वाले बीजों को बच्चों हम लोग एंडोस्पर्मिक कहते हैं। क्या बच्चों? तो एंडोस्पर्मिक कहते हैं, याद रखिएगा। एंडोस्पर्मिक हम लोग कहते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है? क्या बच्चों? जलीय जंगली घास इसमें बच्चों हाइड्रिला है और जलकुंभी है, याद रखिए। कौन बच्चों? तो हाइड्रिला और जलकुंभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बच्चों दिया गया है। देखिए अपघटक कैसे होते हैं बच्चों? तो अपघटक कैसे होते हैं बच्चों? स्वपोषण और ट्रोपस, या फिर परपोषण, या फिर बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अपघटक कैसे होता है बल्कि यहाँ पर पूछा जा रहा बच्चों, बैक्टीरिया और कवक अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, याद रखिएगा। वह जो है बच्चों यह मरे हुए जीवों को हजम करके अपना पेट भरते हैं बच्चों, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों? पर पोषक। आप लोग राइट आंसर लगा दीजिएगा, पर पोषक। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है? कॉपर टी जो है बच्चों वह निषेचन से, किससे बच्चों? तो वह निषेचन से बचाव का कार्य करता है। और देखिए 66वां नंबर क्वेश्चन कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया क्या है बच्चों? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य क्या होता है? तो पॉलीमरेज श्रृंखला का अभिक्रिया का कार्य होता है बच्चों, इसमें से क्या होता है?
यहाँ पर देखिए प्रतिलेखन, स्थानांतरण, ए और बी दोनों या फिर डीएनए प्रवर्धीकरण। तो बच्चों डीएनए प्रवर्धीकरण होता है, क्या? डीएनए प्रवर्धीकरण होता है। और इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? पीसीआर। क्या बच्चों? पीसीआर मतलब डीएनए की फोटोकॉपी मशीन। याद रखिएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नांकित में किसकी अनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? अनुवांशिक विविधता जो है वह भारत में अत्यधिक है। गेहूं का, दाल का, चाय का या फिर आम का बच्चों? तो वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा बच्चों आम का। किसका अनुवांशिक विविधता भारत में सबसे अधिक है बच्चों? तो भारत में आम की हजारों किस्म पाया जाता है। हजारों किस्म, लंगड़ा, चौसा, मालदा, बम्बई, कई प्रकार के बच्चों पाया जाता है। याद रखिएगा। देखिए किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है बच्चों? तो किससे होता है? तो किससे होता है बच्चों? तो मीजोडर्म से होता है। किससे? मीजोडर्म से होता है, जो हमारे बॉडी तीनों परत में बनी होती है। देखिए गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है बच्चों? तो जीवाणु प्रयुक्त इसमें से कौन हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर। तो वह हो जाएगा बच्चों मिथेनोन। क्या बच्चों? मिथेनोजेंस हो जाएगा। मिथेनोजेंस हमारा राइट आंसर। और देखिए ओकाजाकी फ्रैगमेंटस कब बनता है बच्चों? ओकाजाकी फ्रैगमेंटस जो है वह कब बनता है? डीएनए के संतत द्विगुणन में, या फिर डीएनए के असंतत द्विगुणन में, या फिर बच्चों डीएनए के पश्चगामी स्टैंडर्ड में, या फिर बच्चों बी और सी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर भी हमारा बी और सी दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों बताइए कि 70 प्रश्न में आपके कितने सही हुए? जल्दी से बताइए कि 70 में से आपका कितना सही हुआ। और बच्चों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूंकि यह जो है बच्चों नया चैनल है और इस नए चैनल को ग्रो बच्चों को आपको ही करना है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।